हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पता करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए संख्याओं का योग क्या होता है। संख्याओं का योग होता है हमारे पास यस एन इक्वल टू क्या n/2 a प्लस एल, ये योग होता है। और संख्याओं का औसत होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जब हमारे पास पदों का योग तो इतना है, पदों के योग इतना, अगर इसमें हम n से भाग दे दें तो हमारा औसत बन जाएगा। ठीक, तो औसत हमारे पास कितना दिया, 28 दिया है। अब क्या करेंगे, जो n है दोस्तों इस नीचे गुणा हो जाता है, n मतलब ये कट गया। तब क्या बचा, a प्लस एल डिवाइडेड आप 2, तो ये 28 दुनिया 56, क्या हो गया दोस्तों, a प्लस एल बराबर आ गया 56। आपका ऑप्शन नंबर जो दो दोस्तों क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा बेस्ट तरीका दोस्तों, एकदम ट्रिक, कितना मक्खन जैसा सवाल, बहुत ही हलवे जैसे आ गया। ठीक है, अब तो हमारे पास इतना था, ये है हमारे पास पदों का योग और पदों की संख्या ये हो गई, तभी से ये काट देंगे। और कितना दिया, औसत दिखा है तो हमारे पास 28। तब क्या गया, a प्लस एल बराबर 28 दुनिया 56, क्या हो गया दोस्तों, 28 दुनिया 56। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही। आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग पूछे तो आपको क्या करना है, औसत का डबल कर देना। क्या करना है दोस्तों, औसत का डबल कर देंगे तब आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसे दोस्तों देखते हैं बेसिक तरीके से हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिक तरीका हमारे पास है, मैंने आपको बताया जब संख्याओं क्या हो तो ये क्या है, 8 है, मतलब सब संख्याएं सम में दिया गया हो, सम संख्याएं दी हो और उनके योग पता करना हो। सबसे पहले क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया दोस्तों जब संख्याएं सम में दी जाती हैं तो उनका शुरुआत हम क्या करते हैं, 8 दिया है तो x-6 से करते हैं। कहाँ से करते हैं दोस्तों, x-6 से करते हैं ताकि हमारे पास लास्ट में x प्लस 8 बच जाए। ठीक, तब इनका योग क्या होगा दोस्तों, माना पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, x-6 से शुरुआत की, x-2 x-4 प्लस x-2 प्लस x, ये हमारे 4 संख्या होगी, प्लस x+2 x+4 x+4 x+6 और x+8, क्या होगी x+8। ये हमारे पास 8 से एक संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 7 और 8। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब संख्याएं सम में दी जाए, सम पद दी जाए तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जैसे 6 दे तो x-4 से करेंगे और हमारा लास्ट पद क्या होगा, x+6 होगा। ठीक, x+6 होगा, लास्ट वाला पद 6 दिया रहेगा, 6 पद है तो x+6 होगा और सबसे छोटा पद x-4 होगा। ठीक, तो इसमें कितने 8 पद दिए हैं तो x-6 होगा पहला पद और x-8 होगा अंतिम पद। तो x-8 क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या और x-6 सबसे छोटी संख्या। तो इनका योग के कितना दिया है दोस्तों, इन संख्याओं का योग हमें पता करना है। तो संख्याओं का औसत होता है पदों का योग बटे संख्या, क्या होता है, औसत। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो इसमें पदों के योग तो हमने ये पता कर लिया, अब बटे अगर संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा औसत प्राप्त हो जाएगा। तो औसत कितना दिया है दोस्तों, संख्याओं का योग कितना दिया, 28 और औसत दिया है हमारे पास 28। ठीक, अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो x-6 से x+6 गया, x-4 से +4 गया, -2 से +2 गया, तो हमारे पास कितने पद बचेंगे, हमारे पास 8x + 8 बटे 8 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 28। ठीक, अब इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम 8 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये कट गया, तब क्या बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। ठीक, एक बचेगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 27। x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 27। तो x बराबर ये रहा 27, इस मान का पाया 27। अब कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या क्या है, x-6, तो इस छोटी संख्या का मान x-6 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 27 - 6 बराबर कितना आ गया, 21। सबसे छोटी संख्या 21 आ गई और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, तो कितना है, 27 + 8 कितना, 8 7 15 मतलब 35 हो गया। ठीक, अब इन दोनों का योग दिया है, अंतिम और पहली संख्या का योग कितना है दोस्तों, प्लस है कितना, 21। अब इसका जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 56। कितना आ गया, 56, आंसर आ गया। ये रहा बेसिक तरीका आपको समझाने के लिए दोस्तों मैंने ये बताया, क्योंकि ये दोस्तों अगर एग्जाम में दे देता है कहीं और तरीके से, हमने इसमें क्या क्या सीखा,
हमने संख्याओं का योग करना सीख लिया। क्या सीखा दोस्तों? संख्याओं का योग कैसे कर लेते हैं हमने ये भी सीख लिया। संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं हमने ये भी सीख लिया। और सबसे बेस्ट तरीका भी दे दिया आपको, ट्रिक। क्या करना है? औसत का डबल कर देंगे। क्या करना है दोस्तों? जब संख्याओं का पहला पद या छोटा और बड़ा पद पूछे और औसत भी दिया रहे तो हम क्या करेंगे? औसत का डबल कर देंगे, तब हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पता चल जाएगा। ठीक, अब इस संख्याओं का योग के लिए फार्मूला भी आता है। ठीक, संख्याओं का योग के लिए फार्मूला आता है। क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का योग क्या होता है? पदों का योग। पदों का योग होता है क्या? तो एन, पदों का योग होता है एन। पदों के योग बटे n बटे 2 प्लस a प्लस एल। ये क्या होता है दोस्तों? पहला पद हमने क्या लिया था? x माइनस 6, और अंतिम पद क्या लिया था? x प्लस 8। ठीक, और n कितने दिए हैं? ये हमारे पास 8 पद तो दिए हैं, इसी को हल कर लेते हैं। x प्लस 8 है, x प्लस x माइनस 6 कितना दिया है? 8 पद दिए हैं बटे 2। ठीक, ये हमने जो ट्रिक है दोस्तों, जो सूत्र है वो उसी पर रख रहे हैं। ठीक, अगर जब औसत की बात करते हैं तो क्या करते हैं? पदों के योग में पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो पदों के योग तो हमारे पास इतना है, पदों के योग तो हमारे पास इतना है। अब इसी में हम क्या करते हैं? पदों की संख्या से भाग देते हैं। भाग देने का मतलब 8 से गुणा कर देंगे। बराबर कितना दिया है? 28। कितना दिया है? 28। अब इस 8 से ये 8 कट गया, अब कितना आएगा? इसका करेंगे 28 दूनी 56 आ गया। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग कितना आ गया? 56। अगर इसी में दोस्तों बात करता छोटी संख्या और बड़ी संख्या में, तो x का मान पता करना होता है, तो x का मान भी पता कर लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका मान +2 आ गया, मतलब इसका हो गया 54 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ गया? 27। x बराबर 27। ठीक, एक ही सवाल से मैंने 3-4 सवाल सॉल्व किए। कितना? एक ही क्वेश्चन से हमने आपको 4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चन को बता दिया। ये रहा नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों एग्जाम में, जो ये लगभग मैंने परीक्षा में देखा है, अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा हूँ ALP एंड ग्रुप डी का। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग हर दूसरे सेट में। अगर पहले वाले सेट में पूछा है तो अगले सेट में नहीं पूछा है। मेरा कहने का मतलब अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है तो अगले दिन फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा। सेकंड शिफ्ट में वो नहीं पूछ रहा है। फिर अगर सेकंड शिफ्ट में पूछा है तो अगली सुबह नहीं, फिर सेकंड शिफ्ट में ही पूछेगा। तो उसमें पूछता है त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या बताइए। त्रिकोणीय संख्या पता कैसे कर लेते हैं दोस्तों? हमारे पास संख्या होती है कितना? प्राकृतिक संख्या को देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? अनंत तक बढ़ जाएगा। अब यही ट्रायंगुलर नंबर कहता है। ट्रायंगुलर नंबर की बात करें मतलब दोस्तों त्रिकोणीय संख्या, तो पहला पद क्या लिया है? x। पहला पद क्या है? x मतलब 1। और अगला वाली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी दोस्तों? फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो गया? नंबर 1। और अगली संख्या प्राप्त होगी 1 के बाद 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3। फिर इसमें 3 ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? अब इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों? अगर यहाँ पे 3 है तो 3 ऐड कर ऊपर वाले को योग करते जाएंगे। क्या? इसका योग प्लस इसका योग प्लस इसका योग कितना आएगा? 6। फिर 4 कर देंगे। अब इसका टोटल का योग कितना आएगा? 6 4 10। फिर 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 10 5 15। फिर ऐड करेंगे 6, 15 6 21। ठीक, तो कहने का मतलब हमारे पास कितने का अंतर आना चाहिए? अगर हमें त्रिकोणीय संख्या पता करनी है, जैसे बीच में दे दे 27। ठीक, अगर बीच में जैसे देते हैं कि पहली त्रिकोणीय संख्या 27 है, तो हमें अगली वाली त्रिकोणीय संख्या कैसे पता करें? उसके लिए दोस्तों क्या पता करना है दोस्तों? इसमें कितने का आ रहा है अंतर? 2 का। फिर कितने का आया अंतर दोस्तों? 3 का। फिर अंतर कितने आया? 4 का। फिर अंतर कितने का आया? 5 का। फिर अंतर कितने आया? 6 का। मतलब क्रम से बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या? क्रम से पहले अंतर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6, फिर अगली वाली संख्या कितनी होगी? 7, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 28। फिर 27 28 यहाँ पे आएगा 8। 8 में 28 8 कितना होगा दोस्तों? 36। ठीक, इस तरीके से हम त्रिकोणीय संख्या प्राप्त कर लेते हैं। आपको लिख भी दे रहे हैं दोस्तों कैसी होगी। पहली त्रिकोणीय संख्या दोस्तों, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर कितना? 1। फिर अगली वाली संख्या क्या होगी? 1 में अगर
2 जोड़ेंगे कि 3, 3 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 21 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 28। ऐसे बढ़ता हुआ क्रम से चला जाएगा। क्या होगी दोस्तों, ऐसे क्रम से बढ़ता हुआ चला जाएगा, हमें त्रिकोणीय संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि त्रिकोणीय संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपको ये स्लाइड में कहीं ना कहीं हमारे पास 2 सेट 3 सेट मतलब 3-4 सेट हल किए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन मिले हैं मेरे को। क्या 2 क्वेश्चन मिले हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर आपको त्रिकोणीय संख्या और पहली वाली संख्या जो मैंने बताया अगर उस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ये लगभग 110% आएगा ही, कि 110% ये क्वेश्चन आएगा ही, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर आपको इजी ट्रिक और बेसिक से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।